नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है एक, जो आप सभी के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। टोटल 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करेंगे। इंडिया यूके के बीच में एफटीए साइन हो गया है। जी हाँ, एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है ये। दूसरी बात, इस एफटीए से कौन से सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरी बात, टैरिफ से रिलेटेड ही है। इंडिया और यूरोप के बीच में कहीं ना कहीं टैरिफ हो सकता है, थोड़ा सा मैटर बिगड़ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में बिगड़ नहीं रहा है, इंडिया ने कहा है कि अगर ऐसा करोगे तो हम भी इसको काउंटर करेंगे। तीसरी बात जो आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, वो है बीएसई के दमदार क्वार्टरली नंबर्स। मतलब क्या नंबर पेश करें हैं। साथ ही साथ अपने निवेशकों के लिए बीएसई ने डिविडेंड भी दिया है और स्पेशल डिविडेंड भी दिया है। नेक्स्ट आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं दोस्तों, बड़े लंबे समय बाद आज डीआईआईज की तरफ से सेलिंग फिगर आया है। ये थोड़ा सा शॉकिंग था और एफआईज रेगुलरली खरीद रहे हैं, वो अच्छी बात है। लास्ट इंडियन एयरफोर्स जो है वो राजस्थान पे, जो पाकिस्तान भारत का बॉर्डर है, वहां पे कुछ प्रैक्टिसेस करने जा रहा है। तो शायद आप अगर ऐसी हेडलाइन पढ़ो तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई साहब ये टेंशन बढ़ रही है, अटैक होने जा रहा है या कोई हमला। नहीं, ये एक रूटीन आप ये कह सकते हो एक्सरसाइज हो रही है एयरफोर्स के द्वारा। एंड इनफैक्ट ये भी लिखा गया है इस रिपोर्ट में कि हो सकता है आने वाले समय में चारों तरफ भारत के बॉर्डर्स पे ये एक एक्सरसाइज करते हुए दिखें, ताकि थोड़ा सा चेक कर पाएं अपनी सेफ्टी मेजर्स को। एक एक करके डिटेल में समझते हैं दोस्तों सारी की सारी चीज़ों को। शुरुआत करता हूँ सबसे पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। इंडिया यूके यानी यूनाइटेड किंगडम फॉर्ज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीएम मोदी टर्म्स इट हिस्टोरिक माइलस्टोन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि ट्रेड से रिलेटेड कदम उठाया गया है और काफ़ी सारे देशों के साथ हमारी बातचीत चल भी रही है एफटीए को लेकर और हो भी रही है साइन। इन अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव successfully concluded a free trade agreement and a double contribution convention, marking a significant milestone in their strategic partnership. The announcement was made by Prime Minister Narendra Modi following a conversation with his British counterpart, Prime Minister Keir Starmer. Delighted to speak with my friend PM Keir Starmer. In a historic milestone, India and UK have successfully concluded an ambitious and mutually beneficial free trade agreement along with a double contribution convention. He in a post on X. तो ये खुद प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी साहब ने अपने एक्स पे ट्वीट करके बताया है। आगे बात करें दोस्तों कि इससे किसे फायदा हो सकता है, तो यहाँ पे शॉर्ट में ही बात करना चाहूँगा। ये मनी कंट्रोल द्वारा प्रोवाइडेड चीज है, जहां पे लिखा है एफटीए विद यूके टू बेनिफिट इंडियन टेक्सटाइल्स, लेदर, टॉयज, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो टेक्सटाइल में तो बहुत सारी कंपनी है। लेदर की बात करें तो ये जूते चप्पल वाली आ जाएंगे आई थिंक। फिर बाटा हो सकता है उसमें आपका, रिलैक्सो तो उतना है नहीं बट रिलैक्सो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। कैंपस एक्टिववेयर तो उतना है ही नहीं आई थिंक। एक आध और है इसी से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी। टॉयज़ की बात करें तो ऐसी पर्टिकुलरली कोई कंपनी बाजार में है नहीं। एक जरूर आई थी, वो चिल्ड्रंस करके कुछ नाम है, वो थोड़ा हो सकता है इससे बेनिफिट उठाए। इन ज्वेलरी की बात करी जाए तो थोड़ा सा अलग आएगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है इंडिया और यूरोप के बीच में क्या चल रहा है। तो इंडिया यूरोप के बीच में एक्चुअली में ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। सिंपली इंडिया ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन कार्बन पे हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा तो फिर कहीं ना कहीं वो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। ये कमेंट्री करी है भारत ने, जहाँ पे लिखा हुआ है इफ यूरोपियन यूनियन पुट्स अ कार्बन टैक्स इंडिया विल हैव टू रिटेलिएट। तो ये एक अपडेट है। तो अभी तो ना यूरोपियन यूनियन ने लगाया ना भारत ने रिटेलिएट करने की बात करी है, बट ऐसा कहा, एक कमेंट आया बस। आगे बात करें दोस्तों बीएसई के दमदार नंबर्स के बारे में, तो मतलब नंबर थोड़ी हैं, तो हिला देने वाले नंबर्स हैं भाई साहब। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 107 करोड़ से बढ़कर 490 करोड़ हो गया है। हो कैसे गया है भाई साहब, मैं तो शॉक में हूँ, क्योंकि ना ट्रेड हो रहा ना इतना कुछ जनरेट हो रहा, और लेकिन प्रॉफिट एक्चुअली में जो रॉकेट हुआ है उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, प्रॉफिट 4 गुना हो गया है। ध्यान दो आप, तो 107 करोड़ से 490 करोड़, इनफैक्ट 5 गुना आप कह सकते हो। ठीक है जी। लेकिन अगर आप रेवेन्यू पे नजर डालोगे तो वो डबल भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो नंबर्स तो हर एक पैमाने पे बेहतरीन है।
लेकिन प्रॉफिट जो इतना रॉकेट हुआ है उसके पीछे रीजन है मार्जिन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 31.17% से मार्जिन बढ़कर 65.5% पे आ गए हैं, डबल हो गए हैं मार्जिन, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा। आगे बात करें दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बता दिया रेवेन्यू की, तो 488 करोड़ से 850 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। कामकाजी मुनाफा 150 करोड़ से 550 पे आ गया है, 550 करोड़ पे। अगर डिविडेंड की बात करें तो 18 रुपीज का तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने, साथ ही साथ 5 रुपए का स्पेशल डिविडेंड दिया है, तो टोटल हो गया भाई साहब 23 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड, तो बेहतरीन नंबर। हालांकि मैं इस स्टॉक पे इन भाव पे बुलिश नहीं था, मैंने आपसे लगभग 5,500 पे सेलिंग के लिए भी बोला था कि 4,000 तक जा सकता है, 4,000 आया भी था, फिर वापस से बहुत तेज भाग गया। मेरे को वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता, बट ऐसे नंबर्स के बाद क्या ही कर सकते हैं, बहुत ही दमदार नंबर्स हैं। आगे बात करें दोस्तों तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो अपडेट है वो शेयर करता हूं। सिंपली भाषा में बताना चाहूंगा, द इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट मेजर एयर ड्रिल्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान इन राजस्थान। ठीक है जी। न्यूज एजेंसी ANI रिपोर्टेड सिटिंग एयरफोर्स ऑफिशियल्स, ऑफिशियल लेवल पे कहीं ना कहीं AI ने रिपोर्ट किया है कि उनकी बातचीत हुई है, ऐसा कुछ ऑफिशियल्स इन्होंने बताया है। द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इंडियाज रूटीन ऑपरेशनल रेडीनेस ड्रिल्स, तो ऐसा नहीं है कि कुछ होने जा रहा है, ये रूटीन एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑपरेशन है। तो यही मैं इसको सिंपल बताना चाहूँगा, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं शेयर करूँगा। थोड़ा और बता देता हूँ, कल 3:30 पे ये चालू होगा एंड परसों 9:30 रात तक चलेगा ये। ठीक है, यानी कल 7 मई को 3:30 बजे करीब शुरू होगा और 8 मई रात 9:30 बजे तक चलने वाला है ऑपरेशन। इसमें क्या क्या होने वाला है, द ऑफिशियल सेड दैट ऑल फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग द राफेल, मिराज 2000 एंड सुखोई 30S विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बड़े बड़े जेट्स कहीं ना कहीं आपको हवा में उड़ते हुए दिख सकते हैं राजस्थान में भाई साहब। आगे बात करते हैं दोस्तों और चीज़ों के बारे में, तो DIAs आज बेच कर गए हैं, ये लास्ट आपके साथ डेटा शेयर करना रह रहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि DIAs क्यों बेच गए, ऐसा क्या दिख गया उन्हें। अराउंड 1397 करोड़ की सेलिंग आज DIAs की तरफ से दिखी है, लेकिन उसके सामने FIs ने बढ़ चढ़ कर खरीदा है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।